गाइस, आज हम एक न्यू एनिमे को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एनिमे काफी ज्यादा एक्शन से भरा हुआ है। इस एनिमे में हम काफी बेस्ट फाइट्स को देख पाएंगे और इस एनिमे का नाम है निंजा कामुई। सो वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं एक न्यू एनिमे निंजा कामुई के एपिसोड फर्स्ट को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी से भाग रहा होता है। तभी एक सुनसान सी जगह पर काफी सारे अशेशियंस उसे घेर लेते हैं और उन्हें देखकर ये आदमी बोलता है, आखिर तुम लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया। इसके बाद वो सारे अशेशियंस निंजा उस आदमी से लड़ने लग जाते हैं और वो आदमी भी उनसे लड़ने लग जाता है। लेकिन उन अशेशियंस की तादाद ज्यादा होने के कारण वो आदमी उनके सामने नहीं टिक पाता। तब उन अशेशियंस का लीडर उस आदमी के गले में एक डिवाइस को फंसा देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिस वजह से काफी बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है। तब उनका लीडर एक डिवाइस की मदद से उस आदमी को वेरीफाई करता है और हम देखते हैं कि इस आदमी की शक्ल इस डिवाइस में कुछ और ही दिखाई जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शहर के बाहर अपनी फैमिली के साथ काफी मजे से रह रहा होता है। इस आदमी की फैमिली, इसकी वाइफ और इसका बच्चा है और ये तीनों काफी खुशी से उस जगह पर रहते हैं। इसके बाद इस आदमी की वाइफ घर में बैठकर उसी न्यूज को देख रही होती है, उसी आदमी की हत्या के बारे में जिसे कुछ लोगों ने गला काट कर मार दिया। ये सुनकर वो औरत थोड़ी बेचैन हो जाती है और अपने पति से बोलती है, कहीं ये वो तो नहीं। तभी यहाँ इनका बच्चा आ जाता है। बच्चे को देखकर ये लोग आगे बात नहीं करते और वो आदमी अपने बच्चे को सुलाने ले जाता है। अब बच्चे को सुलाकर वो आदमी अपने फोन में सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करने लग जाता है, जो कैमरास उसने अपने घर के बाहर लगाए थे अपने घर पर निगरानी रखने के लिए। अब वो अपनी वाइफ के पास वापस आता है। उसकी वाइफ बोलती है, जिस तरह से वो आदमी मरा है मुझे तो वही लोग लग रहे हैं। उन कातिलों ने उसके पड़ोसी से थोड़ी बातचीत करी थी और बस इतने से ही उस आदमी की रियल आइडेंटिटी उन्हें पता चल गई। ये बात हमारे लिए काफी चिंतादायक है। उसका आदमी बोलता है, तुम चिंता मत करो, वो लोग हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ उससे बोलती है, कहीं ये शिनिगामी तो नहीं। आदमी बोलता है, नहीं नहीं, ये शिनिगामी नहीं हो सकते, वो हमेशा अकेले अटैक करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जब भी कहीं शॉपिंग पर जाता है तो वहाँ से वो अपने फिंगरप्रिंट्स भी मिटा देता है ताकि कोई भी उनके बारे में पता न लगा पाए। वो आदमी अपनी फैमिली के साथ काफी खुशी से रह रहा होता है। अब हम देखते हैं कि उसके बच्चे का बर्थडे आ जाता है और वो दोनों मिलकर अपने बच्चे का बर्थडे को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद जब वो रात को सो रहे होते हैं तभी अचानक उस आदमी की नींद खुल जाती है और वो बाहर जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। आदमी बोलता है, तुम यहीं रहो। अब वो आदमी सीढ़ियों से नीचे आ जाता है, लेकिन तभी काफी सारे अशेशियंस खिड़की तोड़कर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो आदमी भी उन सबको काफी अच्छी तरह से मार रहा होता है। तभी अचानक से उसे उसके बच्चे की आवाज आती है। ये सुनकर वो आदमी सभी अशेशियंस को मारते हुए अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी बीच में ही कोई दूसरा अशेशियंस पॉइजन नीडल उसके गले में डाल देता है, जिसकी वजह से वो आदमी सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। अब यहाँ उसके घर के बाहर हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं। अब उस पॉइजन का असर धीरे धीरे उस आदमी के ऊपर होने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की रूम की तरफ बढ़ रहा होता है और वो आदमी देखता है उसका बच्चा और उसकी वाइफ जमीन पर पड़े हुए हैं और उन दोनों के शरीर से काफी ज्यादा खून बह रहा है। अब उन अशेशियंस का लीडर उस आदमी से बोलता है, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करी, और ऐसा बोलकर वो उस आदमी की आंखों के सामने उसकी पत्नी के गले में तलवार घुसा देता है। अपने पत्नी और अपने बच्चे को मरता हुआ देखकर वो आदमी रोने लग जाता है। तभी उसके पीछे से एक अशेशियन उसके सीने में चाकू घुसा देता है, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। अब सबको लगता है कि वो तीनों मर चुके हैं और वो आगे कुछ कर पाते, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस यहाँ आकर इन तीनों की लाश को हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देती है। अब हॉस्पिटल के एक चैम्बर में उस आदमी की लाश रखी होती है, लेकिन तभी वो आदमी उठ जाता है और उठते ही उल्टियाँ करने लग जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। अब उस आदमी की आँख खुलती है और हमें इस आदमी का नाम लोगन बताया जाता है। उठते ही आदमी सबसे पहले अपने बच्चे और अपनी पत्नी को याद करने लगता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसका बच्चा और उसकी वाइफ दोनों मर चुके हैं। ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लग जाता है। इसके बाद दो FBI एजेंट उससे मिलने आते हैं, जिसमें से एक लड़की, इसका नाम एमा होता है, और दूसरा आदमी जिसका नाम माइक होता है। अब मिस्टर माइक लोगन से पूछते हैं, क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ ही पता है जिन्होंने तुम्हारी फैमिली पर
पर अटैक किया था। लोगन उनको कुछ नहीं बताता और गुस्से के कारण मुक्का बनाने लगता है। अब माइक अपना कार्ड वहाँ रखते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो तुम हमें बता देना। ऐसा बोलकर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और माइक एमा से बोलता है, हो ना हो लेकिन इस आदमी को उन लोगों के बारे में सब कुछ पता है। ये जानता है कि इसके ऊपर किसने अटैक किया था। अब से हम दोनों शिफ्ट बदल कर इसके ऊपर निगरानी रखेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम लोगन को हॉस्पिटल के टेरिस पर देखते हैं और यहाँ FBI एजेंट एमा उस पर नजर रख रही होती है। तभी हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लोगन अपनी वाइफ और बच्चे की डेड बॉडी को देखने जा रहा होता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके चलते वो अपने हाथ के अंदर से एक नीडल निकालता है और काफी तेजी से अपने दूसरे हाथ पर मारने लगता है। अब यहाँ हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं और तभी यहाँ पर काफी सारे असेसियंस दोबारा से उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार लोगन काफी ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था और उन पर लगातार अटैक करे जा रहा था और एक एक कर उन सभी असेसियंस को मारता जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि लोगन एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल भी करता है, जिसमें अपने मुंह से काफी काला कलर का धुआं निकालता है और उसमें ही वो शैडो की तरह गायब हो जाता है और फिर एक असेसियन के पीछे उसकी मुंडी दिखाई जाती है, जिसके बाद एक झटके में ही उन सभी असेसियंस की मुंडी कट जाती है। ये देखकर एमा को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो लड़ाई के बीच में जाने लगती है। तभी लोगन उसे मार कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उन असेसियंस की ही तलवार छीन कर काफी स्टाइल से और काफी फुर्तीली तरीके से एक एक कर उन सबको काटने लग जाता है। अब लोगन तलवार को फेंक कर लिफ्ट का बटन दबा देता है, जिससे लिफ्ट ऊपर आने लगती है और अब काफी सारे असेसियंस मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन लोगन एक लोहे की रोड की मदद से उन सभी असेसियंस को उस लिफ्ट के अंदर घुसा देता है और अंदर आते ही वो कटाना से एक एक कर उन सबको मारने लग जाता है। अब लिफ्ट नीचे पहुंचती है और जैसे ही गेट खुलता है अंदर काफी सारी लाशें पड़ी होती हैं और उन सब के ऊपर लोगन खड़ा होता है। यहाँ बाहर भी काफी सारे असेसियंस खड़े होते हैं, लेकिन अब तक लोगन एक बीस्ट मोड में जा चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइक भी हॉस्पिटल में आ चुका है, लेकिन वो अंदर आकर देखता है कि लोगन ने अकेले ही काफी सारे असेसियंस को मार दिया है। अब यहाँ सिर्फ उन असेसियंस का लीडर बच जाता है। उसको देखकर लोगन को अपनी वाइफ और अपने बच्चे की डेथ याद आ जाती है, जिससे लोगन काफी गुस्से में उस असेसियन के लीडर से लड़ने लग जाता है। वो दोनों ही काफी स्पीड में लड़ने लग जाते हैं। तभी असेसियंस का लीडर लोगन के गले में भी एक डिवाइस लगा देता है, पर लोगन काफी तेजी से तलवार की मदद से उसकी रस्सी को काट देता है और वो दोनों काफी स्पीड में दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन लोगन अपनी निंजा टेक्निक की मदद से अपने क्लोन टाइप 2 शैडोज बना लेता है, जिसकी मदद से वो उस लीडर के पेट में चाकू घुसा देता है। उसकी शैडो को देखकर ये थोड़ा हैरान हो जाता है और अब काफी बेरहमी से उसे मारने लग जाता है। ये सीन देखकर गाइस मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ। अब लोगन उससे पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये मैं ही, और तुम्हें मेरे बारे में आखिर पता कैसे चला? इस पर लीडर बोलता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन बच नहीं सकते। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि लोगन अपना इलेक्ट्रिक मास्क अपने मुंह से हटाता है और हम लोगन का रियल फेस देख पाते हैं। लोगन का रियल फेस देखकर वो लीडर काफी ज्यादा डर जाता है, पर लोगन उसे वही मार देता है। इसके बाद लोगन अपने बच्चे और अपनी पत्नी की लाश देखने के लिए जाता है। इसके बाद लोगन सीधा अपने घर जाता है, जहाँ वो एक बॉक्स को निकालता है। इस बॉक्स के अंदर एक मार्क्स और कुछ फोटोज थी, जिसके अंदर उन तीनों का रियल फेस था और हमें पता चलता है कि उसी की तरह उसकी वाइफ और उसके बच्चा दोनों भी मास्क लगाकर रह रहे थे। अब लोगन की जिंदगी एक पल में ही बदल चुकी थी, उसने एक पल में ही सब कुछ खो दिया। इसके बाद लोगन अपने घर को भी जला देता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे और उस मास्क को पहनकर यहाँ से जाने लगता है और अब वो उन सभी से अपनी पत्नी और बच्चे का बदला लेगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और ये वाला एपिसोड सच में काफी ज्यादा धमाकेदार था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।